हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैथ A to Z में चल रहा है हमारा लाभ और हानि, जिसका एक भाग आप पढ़ चुके हो। और अगर अभी तक आप वो भाग नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो को देखिए और पढ़िए लाभ और हानि के बारे में। इसका आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आज लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं लाभ और हानि के आगे के भाग की। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, छूट देकर या तो लाभ कमाता है या हानि। छूट देगा तो हानि का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि यदि कोई दुकानदार इतने % की छूट देके यदि इतना लाभ कमाता है तो बताओ वो उस वस्तु को कितने रुपए पर खरीदता है। तो समझिए क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, न कि खरीदे हुए मूल्य पर। यानी कि जो वस्तु पर प्राइस लिखा हुआ होगा वो कहलाता है उसका अंकित मूल्य। दिखाने के और चबाने के और वाला हिसाब इसमें होता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। यदि कोई दुकानदार उस पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ उठाता है तो बताइए वह वस्तु उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी। तो क्या क्या दे रखा है समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको दे रखा है जी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है उस वस्तु का है 1050 रुपये और छूट उसने दी 10% की। छूट कितना दिया? 10% का। लाभ फिर भी उसको मिला 25% का। तो बताओ दुकानदार ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी जबकि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 1050 रुपये था। तो बड़ा सिंपल है भाई, छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर, लाभ और हानि होता है हमेशा किराया मूल्य पर। किस पर होता है? किराया मूल्य पर। ये आप पहले एपिसोड में जान चुके हो। तो जब छूट देगा तो इस मूल्य पर देगा। आप कितने, ये छूट % में कितने रुपए की देगा वो निकाल दीजिए। तो छूट बराबर हो जाएगी जी आपकी 1050 का 10%। तो प्रतिशत आ गया। तो जिन्होंने अभी तक प्रतिशत नहीं पढ़ा है वो प्रतिशत वाली वीडियो को जाके पढ़ लें, जिससे कि ये क्वेश्चन और भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 बराबर 105 रुपए। यानी कि दुकानदार ने उस ग्राहक के लिए 105 रुपए की छूट दी। यानी 10% छूट थी लेकिन 1050 रुपए पर 10% छूट देकर 105 रुपए हो गया। यानी कि जो बेचा हुआ मूल्य आएगा, अब वस्तु का मूल्य या जो मूल्य पर दुकानदार बेचा वो मूल्य आ जाएगा 1050 माइनस 105। घटा दोगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ रह गया 4, यहाँ 10 और 9 में से 1 गया तो 2.5 जरूरत ही नहीं है, 10 में से 1 गया तो 945 रुपए अब उस वस्तु का मूल्य बनता है जिस पर वो दुकानदार उस ग्राहक को बेचता है। लेकिन वो कहता है कि भाई उस 945 रुपए में बेचने पर भी उसको 25% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 25% का। तो बताओ दुकानदार ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी। माना वस्तु को X रुपए में खरीदा। मैंने मान लिया। अगर आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो बहुत स्पीड से करना पड़ेगा, ये हिंदी वगैरह नहीं लिखनी। डायरेक्टली 1050 से 105 निकाल के 945 निकाल के आपको तुरंत सवाल कर देना है। मैंने आपको बताया था लाभ % बराबर होता है जी आपका विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य बट्टे किराया मूल्य इंटू 100। यही बताया था।
तो लाभ परसेंट कितना है आपका 25, विक्रय मूल्य कितना है जी 945, दुकानदार ने खरीदी x रुपए में, x रुपए में गुणा 100, x गुणा भाग में है गुणा में जाएगा, x किस में जाएगा गुणा में गया, तो हो गया जी 25x, 100 गुणा में है भाग में आ गया, बराबर बचा 945 माइनस x, 25 से 100 काटोगे 4 बार, x बट्टा 4, ये माइनस का है प्लस का हो गया, बराबर 945, x और x जोड़ दोगे, ये 4 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, 5x बटा 4। जो भिन्नों का नहीं सीखे भाई, भिन्न मैं तो यही बोलूंगा, भिन्नों वाली आप वीडियो देख सकते हो, तो बराबर आ गया 945, तो x की वैल्यू निकालोगे आप तो 945 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5, 4 भाग में है गुणा में गया, 5 गुणा में है भाग में आ गया, तो 5 से काटोगे इसको तो 5 एकन 5, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 45 हो गया, 5 निम 45, 5 एकन 5 बचा 4, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 निमा 36, हासिल ला के 3, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, हासिल ला के 3, 4 एकन 4 और 3 7, यानी कि दुकानदार ने वो वस्तु 756 रुपए में खरीदी थी, जिसको उसने 10% का छूट देकर 25% का लाभ कमाकर बेच दिया। यानी वास्तव में जो अंकित मूल्य था वस्तु पर वो 1050 रुपए लिखा हुआ था, लेकिन वो वस्तु वास्तव में दुकानदार ने 756 रुपए में खरीदी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि छूट देकर लाभ कैसे मिलता है। यानी कि आप हमेशा याद रखना, छूट और बट्टा अंकित मूल्य पर होता है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य भी कभी भी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मान के मत कीजिएगा, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए अब आगे का भाग देखते हैं, जो बहुत बार पेपर में आता है, गलत भी कर देते हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपको लाभ और हानि अब समझ में आ गया है। दुकानदार बहुत सारे आपने देखा होगा क्या करते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं और उनको कम वस्तुओं में बेचते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है समझिएगा, कि कोई दुकानदार 20 वस्तुओं को जिस मूल्य पर खरीदता है, 15 वस्तुओं को उतने मूल्य पर बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला सवाल है। कैसे बोल रहा है, वो कह रहा है कि दुकानदार ने 20 किताबें खरीदी और 15 किताबें बेची, यानी जिस 20 किताबें खरीदी 15 किताबें बेची, लेकिन जो दोनों का मूल्य है वो बराबर है, यानी जितने रुपए में खरीदी उतने रुपए में बेची। कितना बढ़िया काम कर रहा है ना। चालक ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है उतने ही रुपए में। यानी मान लो अगर ये 100 रुपए में खरीदी 20, तो 100 रुपए में ही बेच दिया 15। कितना फायदा। अब आप बोलोगे सर ऐसे सवालों में लाभ होगा या हानि, तो हमेशा याद रखिए जब ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी और कम वस्तुएं उसी रेट पर बेची जाएंगी तो हमेशा लाभ होगा। कैसे होगा, अब आप सोच लीजिए कि 20 किताबें तो खरीदा है 100 रुपए में, 15 किताबें बेच दिया 100 रुपए में, 5 किताबें तो अब भी रह गई, 5 किताबें उसके पास बच गई कि नहीं बच गई। तो हमेशा ऐसे सवालों पर क्या होता है, लाभ। लेकिन अब लाभ कितने % होता है वो अभी सीखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक दुकानदार 8 किताबें जितने रुपए में खरीदता है 7 किताबें उतने रुपए में बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो ज्यादा खरीद रहा है कम बेच रहा है उतने ही रुपए में, तो क्या होगा, लाभ। लेकिन अब आप हमेशा याद रखिएगा कि इन क्वेश्चनों के जो आंसर होते हैं % में, वो क्वांटिटी यानी जितनी किताबें खरीद रहा है और जितनी बेच रहा है उसके आधार पर बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम आंसर आ जाएगा, नहीं। तो कैसे करते हैं वो अब हम जानेंगे धीरे धीरे करके। यही सवाल कर लेते हैं कि जितने रुपए में 20 खरीदा
क्या कह रहा है, 20 किताबों का क्रय मूल्य, यानी कि कैसे करेंगे सवाल को, तो 20, चलो वस्तुएं ले लेते हैं, किताबें नहीं ले रहे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है आपके 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब हमें नहीं पता है कि वो एक किताबें कितने की हैं और कितने की नहीं। यहां पर जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं केवल आपको वो याद रखनी है, आपका सवाल 100% सॉल्व हो जाएगा। और हर सवाल में ऐसा ही करना है, आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि कितनी किताबों का विक्रय मूल्य कितनी किताबों के क्रय मूल्य के बराबर उसने दे रखा है। तो इसने बोला है 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी गई का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं को उतने रुपए में बेचा गया यानी विक्रय मूल्य। आपको क्या करना है कि जो किताबें हैं उसको प्रत्येक को 1 रुपये की मान लीजिए, प्रत्येक किताब को 1 रुपए की, यानी एक किताब 1 रुपए की आप मान लोगे तो आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना होगा। तो अगर 1 रुपए की 1 मानी जाएगी तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। जब मैं हमेशा आपको एक किताब का 1 मानना है, चाहे कितनी भी किताबें दे रखी हों, आपको बस हमेशा 1 मानना है, ठीक है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 15 रुपए। भाई 20 का क्रय मूल्य 20 रुपए, तो 15 खरीदी होंगी तो 15 रुपए। यानी मुझे क्या करना है, केवल आपको 1 मानना है, 1 रुपया मानना है क्रय मूल्य में, केवल क्रय मूल्य में, कि एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी तो 20 वस्तुएं थी तो 20 वस्तुओं कितने में खरीद लेगा, 20 रुपए में। 15 वस्तुएं कितने में खरीदेगा, 15 रुपए में। लेकिन ये क्या बोला है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, लगाइए दिमाग। जब 15 रुपए की 15 खरीदा, 20 रुपए की 20 खरीदा, लेकिन 15 कितने की बेचा मुझे क्या पता, नहीं पता ना, पता है। ये लाइन देखो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। और यहां देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। अब आपके पास क्रय मूल्य भी है विक्रय मूल्य भी है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 बराबर 5 रुपए। 1 रुपए से हल करना है, हमेशा याद रखना। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है आपका, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो बराबर आ गया, लाभ हो रहा है 5 रुपए का, क्रय मूल्य है 15 रुपया, गुणा 100। 5 से काटोगे 3 बार, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है, चलो काट भी नहीं रहे हम, 3 से नहीं कट रहा, तो बराबर आ गया 100/3। सरल भिन्न मिश्रित भिन्न आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो उस पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 33 या 99, 33 सही 1/3%। यानी कि यदि वो 20 किताबें खरीद कर उतने ही रुपए में 15 किताबों को बेच दे, तो उसका जो लाभ है वो 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं आपको, सेम इसी कंडीशन से सवाल था 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदा, 7 वस्तुएं उतने ही रुपए में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ। मैंने बोला था आप केवल एक वस्तु 1 रुपए की मानना, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 रुपए, तो 7 का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 7 रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब एक की एक है तो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो यहां पर मेरा लाभ हो विक्रय मूल्य 8 हो गया, क्रय मूल्य 7 हो गया, तो कितना आ गया,
₹1 आ गया। कितना आ गया? ₹1 आ गया। देख लो मैंने कोई सवाल में कुछ नहीं चेंज किया है, क्वांटिटी चेंज कर दी। 1/7 रुपये क्रय मूल्य था, गुणा 100 बराबर 100/7। तो 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7% का लाभ होगा जब वो 8 वस्तुओं को खरीद कर उतने ही रुपए में 7 वस्तुएं बेच देगा। तो बट्टा और छूट देने के बाद कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। सेम वस्तुएं कितने रुपए में खरीद कर उतने ही रुपए में बेचता है, तो कैसे लाभ परसेंट निकाला जाता है समझ गए होंगे। तो लाभ और हानि में अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बोलिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।